my dear students, welcome to our channel Ramanujan Tutorial. Today I am going to discuss from CBSE Class 10 Chapter 1 Mathematics NCERT book. तो देखो, सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के बारे में आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स कोई भी एक डरावना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग की गलतियां क्यों करते हैं पता नहीं। देखो, मैं पहले तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहता हूं मैथमेटिक्स की पढ़ने के साथ ही। तो मैथमेटिक्स ही तभी जाके आप लोगों को इजी लगेगा अगर तुम सब्जेक्ट की साथ जो कंसेप्ट है उसको समझ ले। कोई भी सब्जेक्ट, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में नहीं कहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ठीक तरह से कंसेप्ट सीख लिया ना तो कोई भी दिक्कत ही नहीं रहेगा उसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स की यहाँ पर, वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, देखो ये रियल नंबर कहाँ से आया है ना, नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम जो है कि हमारा इस तरह से है कुछ। 9th क्लास में आपको पता होगा कि पहले तो नंबर सिस्टम जो है हमारा, ये इसको डिवाइड किया जाता है। और जैसे हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको डिनोट करते हैं हम n से, और इसका जो नंबर्स आता है इस नेचुरल नंबर के अंदर जो चीज है वो होता है 1 2 3। दैट मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स, मतलब जो सारे नंबर को हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं उसका हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स को n स्टार से डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर आता है 0 से लेकर 1 2 3 और बाकी सारे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं था, लेकिन होल नंबर के अंदर 0 आ रहा है। ठीक है, तभी आता है हमारा इंटीजर जो कि डिनोट होता है z से। और इंटीजर के अंदर क्या रहता है भाई ना, इंटीजर के अंदर हमारा 0 तो रहता है। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 को सेंटर में रख के यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 और बाकी नंबर्स, और इस तरफ बाएं तरफ से -1 -2 और बाकी नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं हम। और ये हो गया हमारा इंटीजर जो कि डिनोट हुआ z से। और तभी आता है हमारा जो रेशनल नंबर्स जो कि है डिनोट किया जाता है q से। और वो नंबर से जैसे 0 भी है यहाँ पर, ±1 से रह सकता है यहाँ पे, ±2। ठीक है, और यहाँ पर हम फ्रैक्शनल नंबर्स ले सकते हैं जैसे कि 2/3 ± इसको भी ले सकते हैं, और ±3/5 और बाकी सारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ सकते हैं। और लास्ट में आ रहा है हमारा q डैश जो कि है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की प्रूफ के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, जिसके अंदर आता है हमारा जो रूट वाला नंबर से, जैसे ±√2 हो सकता है, ±√3 और बाकी सारे इरेशनल नंबर्स लेते हैं। तो अभी हम अगर रियल नंबर कहें तो ये सारे नंबर को मिलकर जो सेट बनता है इसको कहते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर सेट को r से डिनोट किया जाता है, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं 0 ±1 ±5 जो कुछ भी, और ± हमारा ये भी रह जाएगा फ्रैक्शनल नंबर्स जैसे 2/3 और ±5/6 और ±√2 ±2 ऐसे सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस रियल नंबर के साथ ही हम इस कंसेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के कंसेप्ट शुरू करते हैं, जो है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। गिवन इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r, q and r satisfying a equal to b into q plus r, and where r is greater than equal to 0 and less than to b. okay, greater than equal to 0 और लेस देन टू b। तो समझिए बात को थोड़ा। ये कह रहा है कि ऐसे दो इंटीजर्स हो सकते हैं a और b, कोई भी हम इमेजिन कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या है मैं बता दिया हूं पहले से। सो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, तो वहां पर एक ऐसे q और r जैसा दो इंटीजर्स एग्जिस्ट होगा इस कंडीशन की तरफ से, जैसे a इक्वल टू होगा b इंटू क्यू प्लस r, एंड जो ये r है ये 0 के साथ समान या उससे छोटा, लेकिन सॉरी इससे बड़ा लेकिन b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए ले जाए चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की ओर, और उससे मैं आपको समझाता हूं क्या ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैं बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल ले जाते हैं। देखिए दो नंबर इंटीजर्स लेना है हमें a और b। मैं a ले जाता हूं 396 और b ले जाता हूं 300, ठीक है। तो ये डिवीजन लेना है ना, तो डिवीजन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। किसको किससे ना, 396 से को हमको 300 से डिवाइड करना है। सो 300 1 जा 300, रिमाइंडर इज 96, ओके। देखो ये हो गया हमारा ये a, इसको कहते हैं b, ये तो दोनों गिवन नंबर्स थे। तो देखो हमको पता है जिससे डिवाइड किया जाता है इसको हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। और जिसको डिवाइड किया गया है उसको कहते हैं डिवाइडेंड, और ये जो होता है ये होता है क्वोशिएंट, और ये है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो हो गया रिमाइंडर। तो ये कंडीशन देखो कैसे सेटिस्फाई होता है, चेक करते हैं। ये है ना a कितना है 396 इज इक्वल टू b इंटू क्यू, दैट इज 300 इंटू दैट इज सॉरी ये जो क्वेश्चन है कितना है 1 प्लस रिमाइंडर है 96। देखो भाई 300 1 जा 300 प्लस 96, इन दोनों को मिला देते तो ये 396 आता है। तो यही हुआ ना, ये हो गया a, और ये था हमारा v, और ये था q, और ये हो गया रिमाइंडर। तो ये सेटिस्फाई हो गया। और इसको एक थोड़ा नॉर्मल सा एक मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला जैसा, जिसको कहते हैं हम डिवाइडेंड इक्वल टू, ये हो गया ना डिवाइडेंड इक्वल टू b क्या है भाई, डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है डिवीजन लेमा का बेसिक सा फॉर्मूला, रटने वाला भाई, ठीक है। इसको आगे काम में आएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो मैं एक और एग्जाम्पल ले जाता हूं, ठीक है।
देखिए जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, हम ले जाते हैं और कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि सोच लो थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल मैं ले जाता हूँ 785 और दूसरा है हमारा 1995। ठीक है, तो इसमें से ए और बी किसको ले जाएं? ये हो गया हमारा, देखो मैं लिख देता हूँ, ये 1995 और बी हो गया हमारा 1785। ठीक है, सो इस दोनों भी गिवन इंटीजर्स हैं। इससे कैसे हम क्यू और आर निकालते हैं, देखो एक स्टेप वाइज हम करेंगे। रुकिए थोड़ा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये तो डिवीजन का प्रूफ मैं कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं असल में आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो डिवीजन लेमा है इसका एप्लीकेशन क्या है, कि इसका एप्लीकेशन है कि दो गिवन इंटीजर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए डिवीजन लेमा का यूज किया जाता है, और जिससे प्रोसेस में हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, वेल डिफाइंड स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, जिससे हम एक प्रोसेस से एचसीएफ निकालते हैं दो गिवन इंटीजर्स का। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी इंटीजर्स गिवन है तो इन दोनों का एचसीएफ वो कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं स्टेप वाइज ही। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले जाते हैं एक, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 30। ठीक है, देखो स्टेप 1 करेंगे हम। स्टेप 1, 30 से 42 को डिवाइड करते हैं। सो 31 जा 32 और यहाँ पर 1, रिमाइंडर 12 आ गया। क्वेश्चन 1 है और ये डिवाइडर है 30। ये सेटिस्फाई करता है या नहीं चेक कर लेते हैं। देखो 42 इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, प्लस आ रहे हैं हमारा कितना 12, तो हो जाता है 31 का 30 प्लस 12 मिलके हो जाता है 42। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 फिर से करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तभी निकलेगा जब रिमाइंडर हमारा या वो 0 होगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि यहां पर जो रिमाइंडर रह गया, इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर की तरफ जैसे यूज करेंगे स्टेप 2 में, और जो डिवाइडेड बनेगा कौन, यहां पर जो डिवाइजर था वो डिवाइडेड बनेगा। ठीक है, मतलब 12 से 30 को फिर से डिवाइड करना है। ठीक है, यू नो दैट 12 का 2 टाइम्स होता है 24, सो 12 2 जा 24 रिमेन्स 6। ओके, तो अब भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हमारा एचसीएफ नहीं निकला है अब तक। तो चलिए स्टेप 3 की ओर। यहां पर आप भी फिर से ये चेक कर सकते हैं डिवीजन लेमा का जो कंडीशन था। और रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर क्या होता था, हम जो कहते कि रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन टू v, मतलब ये v है ना, v से छोटा रहता है। यहां पर भी देखिए। ठीक है, देखो स्टेप 3 में हम देखते हैं फिर से रिमाइंडर जो बना था 6, ये हो जाएगा डिवाइजर किसके लिए, 12 के लिए। तो देखो अब निकल आ जाएगा 12, 6 का 2 टाइम्स होता है 12, तो अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब जो फाइनल रिमाइंडर रहा, इस फाइनल रिमाइंडर ही बनेगा हमारा एचसीएफ ऑफ दी टू गिवन इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6 इज द HCF of 42 and 30। हो गया आंसर। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आप लोगों को, तो वो क्वेश्चन से आप घर में प्रैक्टिस कर लेना।
इसको फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए नोट लिख लेना, ठीक है। और भी मैं छोटा बड़ा करके दे देता हूं, जैसे कि ऐसे ले जाओ भाई 135 और 6 का एक पेयर ले जाओ, इसको ए बी करके ले जाना। ये होमवर्क जैसा मैं आपको दे देता हूं, आप घर में इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगर आप चाहे तो 3 नंबर का एचसीएफ निकलने की अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको उसका अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल देता हूं मैं आज, आगे देखते हैं एक्सरसाइज में और बहुत कुछ लिखने वाले हैं। तो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा थ्योरम 1 और एल्गोरिथम वो कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या करना है हमको, एनसीईआरटी की जो चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 में पहला नंबर जो नंबर 1 में दिया है इसको तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 और बाकी है 2-3 नंबर्स हैं, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल्स में समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना और हो जाएगा, ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ी मुश्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको सॉल्व करता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म लिख ले रहा हूं, देखो सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, ठीक है। सो एनसीईआरटी बुक का है जो चैप्टर नंबर 1 का है जो सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है। तो हमको समझना है कि हमको प्रूव करना है कोई और इंटीजर है जिसको हम लिख सकते हैं 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5, इस फॉर्म में हमें लिख सकते हैं और इसको प्रूव करना है हमें। और ये जो q है क्या है, ये एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है, ये कह रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए। तो मान लेते हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, हम लेट कर ले जाते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी बी एनी इंटीजर, ठीक है। और यहां पर बी जो होगा वो क्या होगा, ये देखो ये जो दिया है ना, ये जो फॉर्मेट दिया है ऑड इंटीजर का, इसमें हमारा क्यू है भाई, याद करो जो डिवीजन लेमा में था, a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर था हमारा, तो q है ही, a क्या है, एक इंटीजर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो जो b क्या है ना, b यहां पर क्या है 6 है, देखो सभी में है, ठीक है। तो b हो गया कितना हमारा 6, ठीक है। और ये एक कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो हम जो फॉर्मेट लिखेंगे किसकी, जैसे हम ये लिखे थे वी क्यू प्लस आर, और याद रखे रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। देखिए तो a जो इंटीजर हुआ, कोई भी इंटीजर है, इसका फॉर्मेट कैसे हम लिख सकते हैं, b की जगह में हम डाल सकते हैं 6 और q तो q ही है, ठीक है। और रिमाइंडर जो r होगा वो क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर कंडीशन है,
कंडीशन ये है कि आर बी से छोटा हो सकता है, होना चाहिए। तो बी कितना है 6 है, तो 6 से छोटा क्या क्या लिख सकते हैं, इधर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 3 या 4 या 5 या और या कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि लेस देन होना चाहिए बी से क्या हमारा आर जो है, तो आर ऐसा है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। देखो पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर 1 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगी 6q प्लस सॉरी 6q प्लस 0, मतलब ये ए क्या हो जाएगा 6q ही होगा। और लेंगे, ठीक है, और ये कह रहा है और क्या हो सकता है a इक्वल टू 6q प्लस 1। जब रिमाइंडर हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं तो तभी 6q प्लस 1 होगा। और a इक्वल 6q प्लस 2 हो सकता है, ठीक है 2 भी हो सकता है। और a इक्वल टू 6q प्लस 3 हो सकता है, और a इक्वल टू 6q प्लस 4 रख सकता है, या और भी रख सकते हैं हम a इक्वल टू 6q प्लस 5 सॉरी 4 होगा, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। लेकिन हमको ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि ऑड इंटीजर होना चाहिए, मतलब जो भी इंटीजर होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स 2 से डिवाइड होता है इसको इवन कहते हैं। लेकिन हमारा प्रूफ करना है क्या ऑड इंटीजर्स। तो देखो भाई यहाँ पर कौन सा ऐसा फॉर्मेट्स है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर देखो इसको अगर हमें ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, ठीक है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमारा ये नहीं होगा फॉर्मेट प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई अगर कॉमन निकलता है नहीं, तो एक ये हो गया पहला फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये निकलता है कॉमन, कितना निकलता है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो ये 2 कॉमन निकालने से क्या होता है प्लस 2 होता है, मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है, तो हमारा प्रूफ में ये जरूरी नहीं है। और ये भी देखो, तो हमारा आ गया ये और ये और ये प्रूफ करने था। तो ये बन गया एक ऐसा ऑड इंटीजर जिसको हम लिख सकते हैं 6q प्लस 1, और दूसरा होगा 6q प्लस 3, और तीसरा 6q प्लस 5, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का जरूरत नहीं है हम वो, क्योंकि इवन इंटीजर से, ठीक है, समझ में आ गया, प्रूव हो गया भाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि क्वेश्चन को ठीक तरह से समझना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैं ये क्वेश्चन को लिखता नहीं हूं, आप लोग बुक रिफर कर लेना देखने के टाइम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक आर्मी की कंटेनमेंट है, मतलब आप तो पेरेड हुए कहां पर भी देखे होंगे कि पहले क्या करते हैं, जो उन लोगों की होते हैं बैंड, जो बैंड मतलब जो ड्रम वगैरह बजाते हैं, तो वो लोग पहले होते हैं ऐसे लाइन बना के, और उन लोगों के पीछे कौन आते हैं, जो पेरेड करने वाला आर्मी टीम में होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं कॉलम से ऐसे दिखाता हूँ क्योंकि वो लाइन से ऐसे बनाए, नहीं तो ये रो बन जाता। एक्चुअल में कॉलम ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ पर एज्यूम्शन इस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, तो ये कहता है मैक्सिमम कितने नंबर की कॉलम्स में ये लोग जाएंगे, मैक्सिमम, इस वर्ड को ध्यान में सुनिए, मैक्सिमम कितने लाइन मतलब कितने कॉलम्स में रहना चाहिए ये निकालना है हमें। तो कितना आर्मी बैंड के लिए मेंबर्स हैं, जो वो लोग हैं
32 मेंबर्स और आर्मी जो परेड करते हैं वो है 660। ठीक है भाई, असल में हमें क्या करना है समझ में तो आ जाता है, यहाँ पर एचसीएफ निकलना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों निकलना चाहिए? अगर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जो कॉलम से बनता, अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, और जो नंबर ऑफ बैंड बजाने वाले लोग होते हैं उसको अगर हम y मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ना, ये होगा x इंटू वाई दैट इज 32। मतलब ये समझ कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों का गुना करने से हमारा निकलता है इसका ग्रुप ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, और मतलब जो परेड करने के लिए जो आर्मी है 616। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या एक ही कॉलम्स में वो लोग ग्रुप में जाएंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में जाएंगे तो परेड जो आर्मी कर रहे हैं उन लोगों का की नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स ही होगा, और जो मेंबर्स होगा एक एक कॉलम में उसको अगर आप जेड ले जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर वाई लिए थे नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सिंगल कॉलम, वैसे ही अगर जेड ले जाते हैं तो उनका गुना करने से क्या होता है 600। देखो ऐसे मैं लिख देता हूँ लाइन में 616। ठीक है, तो इस दोनों में देखिए ध्यान से, ये एक्स जो नंबर ऑफ कॉलम्स में ये क्या है कॉमन निकलता है, मतलब हमको एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन को ठीक से समझना चाहिए भाई, ये क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आया ना, यहाँ पर एचसीएफ ही निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकलने के डिवीजन लेमा के जो एल्गोरिथम्स थे मैं लगाता हूँ यहाँ पर। तो पहले 616 को हमको क्या करना है 32 से डिवाइड करना है। भाई 32 वन जा 32 होता है, 32 टू टाइम्स जा सकता है क्या? नहीं, 64 हो जाता है, नहीं जाएगा, तो ले जाए वन टाइम्स, तो ये आ जाता है 32। तो देखो क्या रहेगा रिमाइंडर 9 यहाँ पर, और ये 5 से 2, और ये नीचे आता है 6। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ये स्टेप वन, स्टेप वाइज करेंगे हम। तो स्टेप वन में ये हो गया 296 रिमाइंडर, और फिर से हम क्या करना है स्टेप टू की तरफ जाना है। तो देखो स्टेप टू जाएंगे, ये चेक कर लेना भाई a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू बी। रिमाइंडर यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग सा है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे करता हूँ स्टेप टू में। स्टेप टू में हम क्या करना है, या 296 को 36 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर, 0 लेने से 0, ये 32 आ गया रिमाइंडर। फिर से स्टेप थ्री की तरफ देखो, तो स्टेप थ्री क्या होगा 32 से इसको फिर से डिवाइड करना होगा 296 को। ठीक है, तो इसका भी कितना टाइम होता है देखो, हम देख सकते हैं ऐसे। तो देखो ये क्या करेंगे हम 32 से 296 को डिवाइड करते हैं, तो ये कितना टाइम से जाता है ये थोड़ा देखिए। अगर ये 30 होता तो 39 जा 39 जा 39 जा 90। ठीक है, तो इसका 9 टाइम्स ही जाएगा। तो देखो 9 दा 8 1 2 से 28 जाता है। ठीक है, 288। तो अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 16। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, 8 रिमाइंडर रहता है। तो अब भी हमारा एचसीएफ नहीं निकला है, तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 के लिए। स्टेप 4 में क्या होगा 8 बन जाएगा हमारा डिवाइजर फॉर 32। ओके, सो यहाँ पर देखो 8 4 जा 32। ठीक है, तो डिवाइजर रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल डिवाइजर जो था वो ये हो गया एचसीएफ, मतलब 8 हो गया। तो आंसर ये बनता है कि नंबर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स था वो होगा 8। सो देयरफॉर द maximum
नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और एक याद बात ध्यान में सुनो, अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ना पूछकर अगर आपको पूछता मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या होता है? अगर भाई मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होता है तो पेरेंट के जो फील्ड होता है बहुत ही बड़ा होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं एक ही लाइन में चले जाते हैं। क्या दिक्कत होता कि तभी नहीं ना। तो याद रखो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी यहाँ पर भी कोई भी मॉडरेट कर लेता है तो याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होता, तो एक ही होता है इसका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉज कर दीजिए। तो सर हार्डवेयर लिखे या कि जाने ला हार्डवेयर लिखा ला ये पॉज कर दो हैं जो कथरा को जे तीर है कट कर दो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, is Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, लेकिन ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, हमको डिवीजन लेमा लगाना है एंड ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, यहाँ पर स्क्वायर वाला बात चला आया, ठीक है। इधर ऑफ द फॉर्म किस किस फॉर्म से लिख सकते हैं हमें 3m और 3m प्लस 1, इस तरह से लिखना पड़ेगा, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है, m इज एनी इंटीजर। तो हमको प्रूव करने के लिए पहले तो a क्या होना चाहिए, हम ले जाते हैं इसको, लेट a be any integer, ठीक है। और b क्या होगा, जैसे मैं कहा था यहां पर ढूंढना पड़ेगा, b क्या होगा 3 होगा, b हो गया 3। तो डिविजन लेमा की यूज करते ही हम करेंगे यहां पर क्या a इक्वल टू वी क्यू प्लस 1 सॉरी बी क्यू प्लस r एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन टू v। तो पहले ये देखना है b तो हमको पता चल गया, a तो हो गया, रिमाइंडर से क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर लेस देन टू b होना चाहिए। तो देखो हमारा रिमाइंडर से यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 और लिखना चाहिए, ठीक है, 0 और 1 और 2, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हमको इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इक्वल टू बी की जगह में हम डालेंगे 3 और q तो q ही रहेगा और रिमाइंडर क्या होगा भाई 0। तो पहला प्रमाण ये हो गया क्या 3q प्लस 0 का है तो ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया। और हमें प्रूव करना है इसका स्क्वायर वाला चीज, ठीक है। और भी बाकी है, देख लेते हैं और क्या हो सकता है, a इक्वल टू 3q प्लस क्या ले जाते हैं 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। हमको प्रूव करना है, देखो m ये क्या कह रहा है एनी इंटीजर, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो q है इस q को अगर हम मान लेते हैं m, q इक्वल टू m मान लेते हैं, क्यों, अरे भाई ये m तो कोई भी इंटीजर है ना, तो इसका कितने टाइम्स भी तुम मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, सर ये यहाँ पर अभी नहीं चाहिए, हमें इसका स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है, स्क्वायर प्रूव करना है। अगर a इक्वल टू 3q है तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं 3q का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 9q का स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर q स्क्वायर को m मान लेता हूं से, ठीक है, कि अगर
क्यू स्क्वायर को हम m मान लेते हैं, क्योंकि m एक कोई भी एक इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर को हम m ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट था ए स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सॉरी, यहाँ पर हमें ये करना चाहिए था, ये तो चला आया 9q का स्क्वायर, तो हमें चाहिए क्या रूम में 3m, तो ये 3m के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। तो 3q स्क्वायर अगर ले जाते हैं और यहाँ पर हम ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर जो है इसको लेना चाहिए हमें, ठीक है, कि 3q का स्क्वायर इक्वल टू m ले जाते हैं, ठीक है। इसको इंटीजर मान लेते हैं कोई भी से, तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्या m, तो 3m हो गया। वैसे ही दूसरा जो था हमारा, और a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर निकालना चाहिए हमें, तो इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका फार्मूला डाल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर डाल देते हैं, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दैट इज 6q प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या रहता है, हमें इन दोनों में 3 कॉमन में आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यह रहता है 3 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2q और ये 1 रह गया, ठीक है। तो भाई अब भी हम क्या करना चाहिए, ये जो रह गया 3q का स्क्वायर प्लस 2q, इसको भी मान लेते हैं m। आप कहेंगे भाई ऊपर स्टेप में तो हम कहा कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर, मैं m इक्वल टू 3q का स्क्वायर जो कहा, मैं इसका वैल्यू नहीं कह रहा हूं, m का वैल्यू नहीं है वो, हम मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर है ना m, तो m को हम कुछ भी नंबर का मान लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर से 3m प्लस 1, ठीक है। और जो तीसरा वाला था, ये इसका स्क्वायर करके देखते हैं, थ्री क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, देखो 12q प्लस 4, ओके। यहाँ पर भी कॉमन में आ रहा है 3q का स्क्वायर, 3 4 जा, ठीक है, ये 4 स्टार्ट। देखिए यहाँ पर जगह की कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस पी इक्वल, मैं फिर से लिख लेता हूँ ये वाला सेकेंड वाला लाइन, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। हमको कैसे भी q का कॉमन निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे हम 9 को यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए, सॉरी ये लिखना चाहिए हमको, ये जो 4 है ना, इससे भी हम अलग से लिख सकते हैं, 3 और 1 का एडिशन में लिख सकते हैं। तो देखो आप निकालना हो जाएगा, 3 कॉमन में आ जाएगा यहाँ पे, 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये 1 रह गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर भी अगर इसको हम मान लेते हैं, किसको, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m मान लेते हैं से, ओके। देन ये भी हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। तो देखो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर विल बी इन दिस फॉर्म्स। देखो पहले तो ये हो गया हमारा, ये था 3m का फॉर्मेट में आ गया एक, और 3m प्लस 1 का 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक आ गया था, और ये जो तीसरा का था, तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 और ये जो लास्ट नंबर है इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m
और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, जैसे मैं कहा था कि इस तरह की क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहला काम है हमारा ए और जो बी होगा इसको क्या लेना चाहिए। तो भाई हम ए तो ऐसे ही लेना चाहिए जैसे लेते थे हम पहले, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो ये बी था, ध्यान दो थोड़ा यहाँ पे, अगर भाई बी हमारा 9 हो गया तो वो जो रिमाइंडर्स रहेगा, ये देखो यहाँ पर 8 है ना रिमाइंडर, इससे पता चल जाता है ये 8 होगा हमारा रिमाइंडर्स। अगर तो ये इतना तक अगर हम ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इतना लेंगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो थोड़ा अलग से ट्रिक यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कि इसका हम 3 ले जाते हैं। क्या बी हम 3 ले लेते हैं, क्यों लेता हूं मैं, क्योंकि 3 एल्स द मल्टीप्लाई ऑफ 9। तो इससे बी हम अगर यहाँ पर 3 ले जाते हैं तो जो रिमाइंडर रहेगा उससे छोटा रहेगा, लेकिन प्रूफ जैसा होना चाहिए वो हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान से क्या मैं कह रहा हूं, अगर बी इतना हो गया तो हम अगर डिवीजन लेमा के जो फॉर्मेट डालेंगे यहाँ पर ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, where r is the greater than equal to 0 and less than to v। ठीक है, तो यहाँ पर r के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अगर v हमारा 3 है तो हो जाएगा हमारा 0 और 1 और 2। ठीक है, इसमें से छोटा सा हो जाएगा एग्जाम्पल सॉरी सॉल्यूशन। तो देखिए लेते हैं हम कैसे, a इक्वल टू b कितना ले गए हम 3 और q ये और रिमाइंडर पहले हम 0 लेते हैं तो a बन जाएगा हमारा 3q। ठीक है, फिर हमको लेना है और a इक्वल टू 3q इंटू सॉरी प्लस 1 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, और चलाएगा हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, लेकिन हमको प्रूव करना क्या है कि ये जो गिवन गया था क्वेश्चन में, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म लाइक दिस। ओके, तो हम ये जो फॉर्मेट से लिखे हैं यहाँ पर उन सभी का क्यूब चाहिए, क्यूब। ठीक है, तो देखो अगर इसका मैं निकालता हूं a का क्यूब क्या होगा, 3q का क्यूब भी होगा, कितना आता है यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27 क्यूब आ जाएगा, क्यू का क्यूब 27 क्यू का क्यूब। देखो जैसे यहाँ पर भी कहा है कि m इज एनी इंटीजर, सो यहाँ पर वो करेंगे कि अगर हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 27 का 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये जो 3q का क्यू रहा इसको m ले जाते हैं, एन इंटीजर। ठीक है, इसका स्क्वायर भी अगर एक इंटीजर है, इंटीजर का मल्टीप्लाई करो कोई नंबर में वो भी इंटीजर होगा, अगर इसका स्क्वायर करो भी वो इंटीजर होगा, और इसका क्यूब भी कर लो वो इंटीजर ही होगा। सो 3q का स्क्वायर क्यू को हम m ले जाते हैं, तो तभी ये जो a क्यू का फॉर्मेट में हम लिखे थे ये हो जाएगा इसका जगह में m, तो 3 तो 9m हो गया। वैसे ही जो दूसरा था मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो a इक्वल टू 3q प्लस 1 था, इसका क्यूब निकालो। अगर आप सभी को a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देख लेना, 3 a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है 27 का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर
सॉरी ए स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a इंटू बी, 9 क्यू, ठीक है, प्लस 1 का क्यू कितना 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको लिखना होगा हमें, 3 से कॉमन लिया, सॉरी 9 निकलने के लिए कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 9 निकल आ जाता है कॉमन, जैसे q प्लस प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले जाएंगे हम, क्या m ले जाएंगे, 3q स्क्वायर, सॉरी q 9q का स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू m से, ओके, ये ले लें। तो हमारा ये रहा, क्या बचा रहा, यहाँ पर 9m हो जाएगा प्लस ये 1, ठीक है। और हम लेंगे अभी लास्ट, दैट इज a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका q, देखो फॉर्मूला डाल लो, 27q प्लस 39 का, सॉरी ये भी, सॉरी 27q स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, इसका स्क्वायर होगा नहीं, इसका स्क्वायर हो गया 9, 9 टू द 18, 18 3 जा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस फिर 3a स्क्वायर ab स्क्वायर, 4 3 12 36 u, ठीक है, प्लस b क्यू, ठीक है। तो अभी निकलना है हमें क्या, 9 का मान कहाँ से आता है देखो, तो यह हो जाता है q 900 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 936, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर अज्यूम कर लेना चाहिए हमें इसको, 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m, ओके, समझ में आ गया। ये हो जाएगा 9m प्लस 8, हो गया ये एक, और यहाँ पे q ऑफ एन इंटीजर, देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर वो हम 3 ले नहीं लेते तो ये और भी बड़ा हो जाता है, ओके। थैंक यू। सो इन द नेक्स्ट वीडियो you will discuss the exercise 1.2 with some concepts. So please subscribe our channel and share the video to all of your friends.